इंग्लिश ग्रामर अंग्रेजी व्याकरण चैप्टर 1 सेंटेंसेस एंड दियर काइंड्स अध्याय 1 वाक्य एवं इनके प्रकार। अंग्रेजी के जन्मदाता जेफरी चौसर। इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी होता है, ग्रामर मीन्स व्याकरण होता है, चैप्टर मीन्स अध्याय होता है, सेंटेंस मीन्स वाक्य होता है, दियर मीन्स इनके या उनके होता है, काइंड्स मीन्स प्रकार होता है, एंड के लिए और भी होता है और यूं भी कहा जा सकता है। सेंटेंस अर्थात वाक्य, शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव या अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण के रूप में आप देखेंगे राम गोज टू होम। राम यहाँ पर सब्जेक्ट अर्थात करता है, गोज जो है वर्ब अर्थात क्रिया है, टू होम, होम जो है ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म है। अब इस वाक्य को अगर हिंदी में लिखते हैं तो राम घर जाता है, तो राम सब्जेक्ट जो है पहले है, सब्जेक्ट अर्थात करता, घर ऑब्जेक्ट जस्ट सब्जेक्ट के बाद है अर्थात कर्म कर्ता के बाद है। उसके बाद जाता है वर्ब अर्थात क्रिया लास्ट में है। एग्जाम्पल और आपको बता देते हैं जिसमें मोहन इज डांसिंग, मोहन नाच रहा है, मोहन यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज जो है वर्ब है, डांसिंग ऑब्जेक्ट अर्थात कॉम्प्लीमेंट के रूप में ऑब्जेक्ट है। इसका हिंदी है मोहन नाच रहा है, मोहन सब्जेक्ट है, नाच रहा वर्ब है, नाच रहा है यह जो है नाचना जो है क्रिया हो गई, नाच रहा है यह जो है वर्ब है। रोहित इज माई फ्रेंड, इसका हिंदी है रोहित मेरा मित्र है। तो यहाँ पर रोहित जो है सब्जेक्ट है, इज जो है वर्ब है, माई फ्रेंड ऑब्जेक्ट है। हिंदी में रोहित जो है सब्जेक्ट है और माई फ्रेंड जो इंग्लिश में लास्ट में था वह हिंदी में बीच में है, मेरा मित्र, माई फ्रेंड अर्थात मेरा मित्र, और इज अर्थात है, इज का अर्थ है यहाँ पर लास्ट में। हिंदी में जो है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब लिखा गया है। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के भाग। वाक्य के दो भाग होते हैं, पहला सब्जेक्ट अर्थात कर्ता या उद्देश्य, दूसरा भाग जो है प्रेडिकेट अर्थात विधेय होता है। सब्जेक्ट अर्थात कर्ता या उद्देश्य वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है सब्जेक्ट कहलाता है। प्रेडिकेट अर्थात विधेय वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह प्रेडिकेट कहलाता है। इसके एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण के रूप में दो वाक्य लिए गए हैं। रीता इज ए पुअर गर्ल, आई राइट ए लेटर, ही इज वेरी फैट, सीता सिंग ए सॉन्ग। जहां से क्रिया चालू होती है वहीं से प्रेडिकेट पार्ट चालू हो जाता है। तो इज ए पुअर गर्ल प्रेडिकेट, रीता सब्जेक्ट हुआ। दूसरे वाक्य में राइट ए लेटर प्रेडिकेट, क्योंकि राइट वर्ब है, जहां से वर्ब चालू होती है वहीं से प्रेडिकेट पार्ट चालू हो जाता है। तो राइट ए लेटर प्रेडिकेट, आई जो है सब्जेक्ट है। तीसरे वाक्य में ही इज वेरी फैट, तो इज जो है क्रिया है इसलिए इज वेरी फैट यह पूरा प्रेडिकेट पार्ट होगा, ही जो है सब्जेक्ट पार्ट होगा। सीता सिंग्स ए सॉन्ग, इसमें सिंग जो है वर्ब है इसलिए सिंग्स ए सॉन्ग जो है प्रेडिकेट पार्ट हुआ और उसके पहले जो सीता है वह सब्जेक्ट पार्ट हुआ। एक्सरसाइज नंबर 1, सी क्राइड ए लॉट, इसमें क्राइड जो है वर्ब है इसलिए क्राइड से लेकर क्राइड ए लॉट यह पूरा प्रेडिकेट पार्ट हुआ। सी जो है सब्जेक्ट पार्ट हुआ। इसका अर्थ है वह बहुत रोई।
दूसरा वाक्य है ए मैन वाज गोइंग टू हिज ऑफिस। ए मैन के बाद जो वाज है, वाज क्रिया है, इसलिए वाज गोइंग टू ऑफिस यह प्रेडिकेट पार्ट हुआ। इसके पहले ए मैन जो है सब्जेक्ट पार्ट है। इसका अर्थ है एक आदमी अपने दफ्तर जा रहा था। तीसरा वाक्य है टेररिस्ट अटैक द एयर बेस। इसमें अटैक जो है वर्ब है, इसलिए वर्ब से शुरू करके अर्थात अटैक द एयर बेस यह पूरा प्रेडिकेट पार्ट है। इसके पहले टेररिस्ट से जो है यह सब्जेक्ट पार्ट है। इसका हिंदी अर्थ होता है आतंकवादियों ने वायुसेना स्टेशन पर हमला किया। चौथा वाक्य है डॉक्टर्स ट्रीट द पेशेंट। ट्रीट जो है वर्ब है, इसलिए ट्रीट द पेशेंट यह पूरा जो है प्रेडिकेट पार्ट है और डॉक्टर्स जो है सब्जेक्ट पार्ट हुआ। पांचवा वाक्य में देखेंगे इसका अर्थ है डॉक्टर मरीज का इलाज करते हैं। बॉयज आर यूजिंग फोन्स। लड़के फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें आर जो है क्रिया है, इसलिए अर्थात वर्ब है, तो आर यूजिंग फोन्स यह पूरा प्रेडिकेट पार्ट हुआ। इसके पहले बॉयज है, यह सब्जेक्ट पार्ट है। इसी तरह से अगला वाक्य द बस ड्राइवर जंप्ड फ्रॉम हिज सीट। इसका अर्थ है बस ड्राइवर अपनी सीट से कूद गया। अब इसमें जो है जंप्ड जो है वर्ब है, इसलिए जंप्ड फ्रॉम हिज सीट यह पूरा प्रेडिकेट पार्ट हुआ। इसके पहले का भाग जो द बस ड्राइवर यह जो है सब्जेक्ट पार्ट हुआ। अगला वाक्य है माई सीनियर वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। वाज इसका अर्थ हुआ मेरे सीनियर गाना गा रहे थे, तो वाज इसमें क्रिया है, इसलिए वाज सिंगिंग ए सॉन्ग यह प्रेडिकेट पार्ट हुआ। इसके पहले माई सीनियर यह जो है सब्जेक्ट पार्ट है। अगला वाक्य है दे रिसाइटेड ए पोयम। इसका हिंदी है उन्होंने एक कविता सुनाई। रिसाइटेड इसमें जो है वर्ब है, इसलिए रिसाइटेड ए पोयम यह पूरा जो है प्रेडिकेट पार्ट हुआ और इसके पहले दे जो है सब्जेक्ट पार्ट है। अगला वाक्य देखिएगा द ग्रुप्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज टास्क। इसका हिंदी होगा इस कार्य की जिम्मेदारी समूह की थी। अब इस वाक्य में वाज जो है वर्ब है, इसलिए वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज टास्क यह पूरा जो है प्रेडिकेट पार्ट हुआ और इसके पहले द ग्रुप जो है सब्जेक्ट पार्ट है। अगले वाक्य में देखिएगा वी आर प्लानिंग ए हॉलीडे। हम छुट्टियों की योजना बना रहे हैं। इसमें प्लानिंग जो है आर जो है वर्ब है, तो आर प्लानिंग ए हॉलीडे यह पूरा जो है प्रेडिकेट पार्ट होगा और इसके पहले वी जो है सब्जेक्ट है, वी जो है सब्जेक्ट पार्ट है। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के भाग। सब्जेक्ट में पार्ट में जो है डिटरमाइनर, क्वालिफायर, मेन वर्ड या हेड वर्ड, तीन भाग होते हैं। मेन वर्ड या हेड वर्ड जो है नाउन होता है, उसके पहले यदि एक शब्द आता है तो वह क्वालिफायर होगा और यदि उसके पहले दो वर्ड आता है तो एक डिटरमाइनर दूसरा क्वालिफायर होगा। अब यहाँ एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण के रूप में आप देखेंगे माई फादर कॉल्ड मी। मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया। इसमें कॉल्ड जो है वर्ब है, इसलिए कॉल्ड मी जो है प्रेडिकेट हुआ। इसके पहले माई फादर
यह पूरा जो है सब्जेक्ट पार्ट है। सब्जेक्ट पार्ट में फादर जो है नाउन है, इसलिए यह मेन वर्ड या हेडवर्ड कहलाएगा। और इस फादर के पहले एक वर्ड है, इसलिए एक वर्ड अर्थात माई है, तो यह जो है क्वालिफायर होगा। दूसरे वाक्य में देखिएगा, ए यंग बॉय हेल्प्ड माई मदर, एक नवयुवक लड़के ने मेरी माँ की सहायता की। हेल्प्ड यहाँ वर्ब है, इसलिए हेल्प्ड माई मदर यह पूरा प्रेडिकेट पार्ट होगा। और इसके पहले ए यंग बॉय यह पूरा सब्जेक्ट पार्ट है। सब्जेक्ट पार्ट में बॉय जो है नाउन है, तो यह मेन वर्ड या हेडवर्ड कहलाएगा। और इसके पहले दो वर्ड हैं, तो इसके जस्ट पहले वाला वर्ड अर्थात यंग जो है क्वालिफायर होगा, उसके पहले वाला वर्ड ए जो है डिटरमाइनर होगा। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के भाग, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट या ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के रूप में पार्टीशन होता है। एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण, सी रीड्स, सी रीड्स में रीड्स जो है वर्ब है, इसलिए रीड्स जो है प्रेडिकेट पार्ट है और रीड्स जो है वर्ब है। इसके पहले सी जो है सब्जेक्ट पार्ट है। दूसरे वाक्य में सी रीड्स मतलब वह पढ़ती है। दूसरे वाक्य में सी रीड्स ए बुक, वह एक किताब पढ़ती है या वह किताब पढ़ती है। इसमें रीड्स जो है वर्ब है, इसलिए रीड्स से ये बुक प्रेडिकेट पार्ट हुआ और उसके पहले सी जो है सब्जेक्ट पार्ट है। प्रेडिकेट पार्ट में रीड्स जो है वर्ब है, ये बुक जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन होता है अर्थात संज्ञा होती है। तीसरे वाक्य में ही गेव मी ए गिफ्ट, तो इसमें गेव जो है वर्ब है, इसलिए गेव मी ए गिफ्ट यह पूरा प्रेडिकेट पार्ट होगा और इसके पहले ही जो है सब्जेक्ट पार्ट है। प्रेडिकेट पार्ट में गेव जो है वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, तो मी जो है प्रोनाउन है और ए गिफ्ट जो है नाउन अर्थात संज्ञा है, तो इसलिए यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब इसके बाद चौथे वाक्य में ही गेव ए गिफ्ट टू मी, उसके द्वारा मुझे उपहार दिया गया। इसमें गेव ए गिफ्ट टू मी यह पूरा जो है प्रेडिकेट पार्ट हुआ। गेव इसमें वर्ब है, ए गिफ्ट जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टू मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पांचवा वाक्य में आई टोल्ड हिम ए थीफ, मैंने उसे चोर बताया या कहा। टोल्ड जो है वर्ब है, इसलिए टोल्ड हिम ए थीफ यह पूरा प्रेडिकेट पार्ट होगा। इसके पहले आई जो है सब्जेक्ट पार्ट है। अब प्रेडिकेट पार्ट में टोल्ड जो है वर्ब है, हिम प्रोनाउन है, इसलिए यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ए थीफ जो है नाउन है, इसलिए यह पूरक के रूप में भी है, इसलिए यह कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक्सरसाइज नंबर 2, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड राइट द पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नलिखित वाक्यों को केयरफुली अर्थात सावधानी पूर्वक पढ़ो। एंड मतलब और, राइट मतलब लिखना। द पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अलग अलग भाग, एंड प्रेडिकेट और प्रेडिकेट के अलग अलग भागों को लिखिए। पहला वाक्य है द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, लड़का नदी में कूद गया।
इसमें जंप्ड जो है वर्ब है, इसलिए जंप्ड इनटू द रिवर या पूरा जो है प्रेडिकेट पार्ट है, जिसमें जंप्ड जो है वर्ब है, इनटू द रिवर यह कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। इसके पहले जो है द बॉय सब्जेक्ट पार्ट है। इसमें दो वर्ड हैं, बॉय जो है नाउन है, इसलिए यह मेन वर्ड या हेड वर्ड होगा, और द जो है क्वालिफायर है, क्योंकि नाउन से पहले यदि एक वर्ड आता है तो क्वालिफायर होता है। दूसरे वाक्य में आप देखेंगे सचिन द क्रिकेटर लिव्स इन मुंबई। सचिन नाम का क्रिकेट खिलाड़ी मुंबई में रहता है। इसमें सचिन जो है नाउन है, इसलिए यह मेन वर्ड हुआ। क्रिकेटर नाउन है, इसलिए मेन वर्ड हुआ, और क्रिकेटर से पहले एक शब्द है, इसलिए द क्वालिफायर होगा। अब इसके बाद लीव इन मुंबई, लीव जो है वर्ब है, इसलिए लीव इन मुंबई यह पूरा जो है प्रेडिकेट पार्ट होगा। अब इसमें लीव जो है वर्ब है, इन मुंबई यह जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि नाउन है, नाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तीसरे वाक्य में इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर वर्षा हो रही है। अब यहाँ पर देखिए इज जो है वर्ब है, इसलिए इज रेनिंग आउटसाइड यह पूरा प्रेडिकेट पार्ट हुआ, जिसमें इज जो है वर्ब है, रेनिंग आउटसाइड यह पूरा कॉम्प्लीमेंट हुआ। इसके पहले इट जो है सब्जेक्ट पार्ट है। अब यहाँ पर चौथे वाक्य में देखिए ए बॉय एंड ए गर्ल, एक लड़का और एक लड़की, हैव सेम राइट्स, एक लड़के और एक लड़के के लिए समानता का अधिकार होना चाहिए। इसमें जो है बॉय नाउन है, इसलिए मेन वर्ड हुआ, और ए उसके पहले एक शब्द है, इसलिए क्वालिफायर होगा ए, और बीच में एंड तो जोड़ने के लिए है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ये गर्ल, गर्ल जो है नाउन है, इसलिए मेन वर्ड होगा, इसके पहले एक शब्द ए है, तो वह जो है क्वालिफायर होगा। अब इसके पीछे आते हैं हैव, हैव से क्रिया चालू हो रही है अर्थात वर्ब, इसलिए हैव सेम राइट्स यह पूरा प्रेडिकेट पार्ट होगा, जिसमें हैव वर्ब है, इसके बाद सेम राइट्स यह पूरा कॉम्प्लीमेंट के रूप में ऑब्जेक्ट होगा। द ब्यूटीफुल रेड रोज इज ए सिंबल ऑफ लव, खूबसूरत लाल गुलाब प्यार का प्रतीक है। इसमें जो है इज जो है क्रिया है, इसलिए इज ए सिंबल यह पूरा जो है प्रेडिकेट पार्ट होगा, और इसमें इज वर्ब है, ए सिंबल ऑफ लव यह पूरा कॉम्प्लीमेंट है। इसके पहले का भाग द ब्यूटीफुल रेड रोज यह पूरा जो है प्रेडिकेट पार्ट है, जिसमें रेड रोज जो है नाउन है, इसलिए यह मेन वर्ड या हेड वर्ड कहा जाएगा। इसके पहले जो शब्द है वह ब्यूटीफुल अर्थात क्वालिफायर, उसके पहले जो वर्ड है उसको डिटरमाइनर कहा जाएगा। अब इसके बाद अगले वाक्य में देखिएगा, द अमेजिंग परफॉर्मेंस मेड हिम फेमस, उस अद्भुत प्रदर्शन ने उसे प्रसिद्ध कर दिया। इसमें जो है मेड, मेड जो है वर्ब है, इसलिए मेड हिम फेमस यह पूरा जो है प्रेडिकेट पार्ट होगा। मेड इसमें वर्ब है, हिम प्रोनाउन है, इसलिए यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। फेमस जो है इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, पूरक के रूप में है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसके मेड से पहले जितने भाग हैं वह पूरा सब्जेक्ट पार्ट है, अर्थात द अमेजिंग परफॉर्मेंस यह पूरा जो है सब्जेक्ट पार्ट है। सब्जेक्ट पार्ट में तीन वर्ड हैं, जिसमें परफॉर्मेंस जो है मेन वर्ड अर्थात
हेडवर्ड है क्योंकि यह नाउन है। इसके पहले अमेजिंग क्वालिफायर होगा, उसके पहले जो आया हुआ वह है डिटरमाइनर होगा। अब इसके बाद जो है वाक्य नंबर 7 में ये यंग टीचर टीच अस इंग्लिश, एक युवा शिक्षक हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। इसमें जो है टीच से वर्ब है अर्थात क्रिया, इसलिए टीच से अस इंग्लिश यह पूरा जो है प्रेडिकेट पार्ट होगा, जिसमें टीच जो है वर्ब है और अस जो है प्रोनाउन है, इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इंग्लिश जो है नाउन है, इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब इस टीच से पहले वाला जो ए यंग टीचर, यह पूरा जो है सब्जेक्ट पार्ट है। इसमें टीचर नाउन है, इसलिए मेन वर्ड अथवा हेड वर्ड होगा। इसके पहले वाला वर्ड यंग जो है क्वालिफायर होगा। इसके पहले वाला वर्ड जो है ए है, वह डिटरमाइनर होगा। अब इसके बाद 8वें वाक्य में देखिएगा, हर सिस्टर गेव पास्ट्रीज टू हिम, उसकी बहन ने उसे पेस्ट्री दी। पेस्ट्री जो है खाने वाला होता है, बेकरी में अक्सर लोग दुकानों पर बनाते हैं, खाने वाला पदार्थ है। तो इसमें कहा जा रहा है गेव पेस्ट्रीज टू हिम, तो यहाँ गेव जो है वर्ब है, इसलिए गेव पेस्ट्रीज टू हिम यह पूरा जो है प्रेडिकेट पार्ट होगा, जिसमें गेव वर्ब है, पेस्ट्रीज यह जो है नाउन है, इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। टू हिम यह जो है प्रोनाउन है, इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब इस गेव से पहले हर सिस्टर लिखा हुआ है, यह पूरा सब्जेक्ट पार्ट होगा, जिसमें सिस्टर नाउन है, इसलिए मेन वर्ड होगा। इसके पहले हर जो है क्वालिफायर है। अब जो है 9वां वाक्य में देखिए, द स्टूडेंट्स मेक ए नॉइज इन द क्लास, छात्र कक्षा में शोर मचाते हैं। इसमें जो है मेक जो है वर्ब है, इसलिए मेक ए नॉइज इन द क्लास यह पूरा प्रेडिकेट पार्ट होगा, जिसमें मेक वर्ब है, ए नॉइज इन द क्लास यह जो है कॉम्प्लीमेंट के रूप में ऑब्जेक्ट है। अब जो है मेक से पहले द स्टूडेंट्स यह पूरा सब्जेक्ट पार्ट है, जिसमें स्टूडेंट्स यह नाउन अर्थात संज्ञा है, इसलिए मेन वर्ड होगा। इसके पहले का वर्ड जो है क्वालिफायर होगा। अब इसके बाद 10वां वाक्य है, आई गिफ्टेड हिम ए शर्ट, मैंने उसे एक शर्ट उपहार में दी। इसमें गिफ्टेड वर्ब है, इसलिए गिफ्टेड हिम ए शर्ट यह पूरा जो है प्रेडिकेट पार्ट होगा, जिसमें गिफ्टेड वर्ब है और हिम जो है प्रोनाउन है अर्थात सर्वनाम है, इसलिए यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ए शर्ट नाउन है, इसलिए यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और गिफ्टेड से पहले जो है एक शब्द आई है, वह सब्जेक्ट पार्ट है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार। वाक्य जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं। पहला है एजेरेटिव सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्य। दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस अर्थात आदेशात्मक वाक्य। चौथा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अर्थात विस्मय बोधक वाक्य। अब हम जो है एक एक प्रकार के वाक्यों के बारे में डिटेल आगे। एजेरेटिव सेंटेंस पहले प्रकार का वाक्य है। इसका हिंदी साधारण वाक्य होता है। वे वाक्य जिनमें साधारण कथन प्रस्तुत किया जाता है एजेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एजेरेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको हम हिंदी में कहेंगे सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य।
यह किस प्रकार का है इसको आप देखिएगा। जिन वाक्यों में तथ्यों, घटनाओं या अवस्था को स्वीकार किया जाता है वे अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण के रूप में आई टीच इंग्लिश। यहाँ पर जो है आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, इसमें स्वीकारात्मक वाक्य के रूप में है। राम एंड श्याम प्ले टूगेदर, राम और श्याम साथ साथ खेलते हैं। यहाँ स्वीकारात्मक भाव उत्पन्न हो रहा है अर्थात सकारात्मक स्थिति। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यहाँ जो है सकारात्मक भाव उत्पन्न हो रहा है। दे बॉट ए न्यू कार, उन्होंने एक नई कार खरीदी, यहाँ सविकारात्मक भाव उत्पन्न हो रहा है। माई ब्रदर इज ए डॉक्टर, मेरा भाई एक डॉक्टर है, यहाँ जो है सविकारात्मक भाव उत्पन्न हो रहा है। इसलिए ये सभी वाक्य जो है अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। यहाँ दूसरा नंबर निगेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी नकारात्मक वाक्य होता है। जिन वाक्यों में तथ्यों, घटनाओं या अवस्था को नकारा जाता है अर्थात अस्वीकार किया जाता है वे निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अर्थात इसमें नहीं अर्थात नॉट का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल पहला आप देखिएगा अर्थात उदाहरण नंबर 1, दैट इज नॉट एन ऑरेंज, यह संतरा नहीं, दैट इज नॉट एन ऑरेंज, वह संतरा नहीं है। इसमें जो है नहीं शब्द आ रहा अर्थात नॉट का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यह निगेटिव सेंटेंस है। ही डज नॉट स्पीक उर्दू, वह उर्दू नहीं बोलता है, यहाँ नहीं अर्थात नॉट शब्द आ रहा है, इसलिए यह नकारात्मक अर्थात नेगेटिव सेंटेंस है। दिस कपल हैज नो किड्स, इस जोड़े के कोई बच्चा नहीं है या इनके बच्चे नहीं हैं। कपल मीन्स झुंड या जोड़ा होता है, युग्म कह सकते हैं। तो इसमें नो अर्थात नहीं शब्द आ रहा है, इसलिए नकारात्मक वाक्य है। अमित डिड नॉट हैव ए कार, अमित के पास कार नहीं थी, तो यहाँ पर नहीं शब्द आ रहा अर्थात नॉट का प्रयोग हुआ है, इसलिए नकारात्मक वाक्य है। शी इज नॉट गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली नहीं जा रही है, इसमें नहीं शब्द का प्रयोग हो रहा है अर्थात नॉट का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह जो है निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। वे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह से होते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य अर्थात सहायक क्रिया से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य। सहायक क्रियाएं आप जानते हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, शैल, विल, कैन, कुड, डू, डिड। इज माने है, एम माने हूँ, आर माने हैं, वाज माने था, वेयर माने थे, हैज और हैव मीन्स पास रखना, पास होना, कोई वस्तु अपने पास हो। शैल विल मतलब गागेगी होता है। कैन माने सकना, कुड माने सका, डू माने करना, डिड माने किया। अब यहाँ एग्जाम्पल के रूप में अर्थात उदाहरण के रूप में कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं सहायक क्रिया से शुरू होने वाला, जिसमें यहाँ सहायक क्रिया इज है।
इज ही ए गुड स्टूडेंट, क्या वह एक अच्छा छात्र है। तो इसमें आप देख रहे हैं इज से चालू होने वाला अर्थात सहायक क्रिया से चालू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है और प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाते हैं। दूसरा वाक्य है डू यू ईट एन एप्पल डेली, क्या तुम रोज एक सेब खाते हो या क्या आप रोज एक सेब खाते हैं। तो इसमें डू जो है सहायक क्रिया है, इसलिए सहायक क्रिया से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य होगा और लास्ट में इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा। तीसरा वाक्य है हैव दे बीटन ए थीफ, क्या उन्होंने चोर को पीटा है। तो इसमें हैव से चालू हो रहा है, इसलिए यह सहायक क्रिया से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है। कुड आई नॉट राइड ए हॉर्स, क्या मैं घोड़े की सवारी नहीं कर सकता, मतलब घोड़ा नहीं चला सकता। तो इसमें जो है कुड सहायक क्रिया है, इसलिए सहायक क्रिया से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। कैन यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं। कैन इसमें सहायक क्रिया है, तो यह जो है सहायक क्रिया से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है और सभी प्रश्नवाचक वाक्यों में लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य अर्थात प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड अर्थात प्रश्नवाचक शब्द है व्हाट, व्हिच, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सब जो है प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। व्हाट मीन्स क्या, व्हिच माने कौन सा, कौन सी, व्हाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, हाउ मीन्स कैसे, वेयर मीन्स कहाँ। अब इससे संबंधित जो है यहाँ पर एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। व्हाट इज योर फादर्स नेम, आपके पिता का क्या नाम है या तुम्हारे पिता का क्या नाम है। तो इसमें व्हाट प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है और प्रश्नवाचक वाक्य में लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। अब जो है दूसरा वाक्य वेयर डज टीना लिव, टीना कहाँ रहती है। इसमें जो है व्हेयर प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है। व्हेन डज मोहन ईट द फूड, मोहन खाना कब खाता है। इसमें जो है व्हेन जो है क्वेश्चन वर्ड है अर्थात प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए यह प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है। Why did they not go to school together, वे साथ साथ स्कूल क्यों नहीं गए या वे एक साथ स्कूल क्यों नहीं गए। तो इसमें जो है व्हाई जो है प्रश्नवाचक शब्द है अर्थात क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य होगा। हाउ कैन यू डू दिस, तुम यह कैसे कर सकते हो या आप यह कैसे कर सकते हैं। यू के लिए हम आप और हम दोनों का प्रयोग, आप और तुम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हाउ जो है प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए हाउ कैन यू डू दिस, यह वाक्य जो है प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है।
इम्परेटिव सेंटेंस अर्थात आदेशात्मक वाक्य, वे वाक्य जिनसे प्रार्थना, आज्ञा, आदेश, सुझाव या प्रस्ताव प्रकट होता है, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में जो है कर्ता छुपा होता है। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, मेहनत करो वरना तुम असफल हो जाओगे, यहाँ पर कर्ता नहीं है। अबे ट्रैफिक रूल्स, यातायात के नियमों का पालन करें, तो इसमें जो है कर्ता नहीं है। गो एंड सिट देयर, जाओ और वहां बैठो, इसमें भी कर्ता नहीं है, अर्थात कर्ता यू छिपा होता है। प्लीज हेल्प मी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कृपया इस समस्या को हल करने में मेरी मदद करें, या कृपया इस प्रश्न को सुलझाने में मेरी मदद करें। पांचवा है प्लीज गिव मी योर पेन योर बुक, कृपया मुझे अपनी किताब दीजिए। इन सभी वाक्यों में कर्ता यू छुपा हुआ है, तो जिन वाक्यों में कर्ता यू छुपा होता है और उसमें आदेश प्रकट होते हैं, उसे आदेशात्मक वाक्य अर्थात इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाते समय डू नॉट या नेवर का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, फूल मत तोड़ो। नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। डू नॉट ईट जंक फूड्स, जंक मीन्स जो है सड़ा गला भोजन मत खाओ। डू नॉट वॉक ऑन द रोड, सड़क पर मत टहलो या सड़क पर पैदल मत चलो। आई हैव नेवर सीन सच ए पर्सन, मैंने ऐसा व्यक्ति कभी नहीं देखा। तो डू नॉट मीन्स नहीं, न करना, नकारना, और नेवर मीन्स जो है कभी नहीं। तो इस तरह से डू नॉट और नेवर के प्रयोग द्वारा इम्परेटिव सेंटेंसों का प्रयोग किया गया है, अर्थात आदेशात्मक वाक्यों को जो है नकारात्मक अर्थात नेगेटिव सेंटेंस में बदला गया है। जब आदेश, आज्ञा या सुझाव को अप्रत्यक्ष रूप में प्रदर्शित करते हैं तो वाक्य को लेट से आरंभ करते हैं। इन वाक्यों में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन होता है। लेट अस राइड द बाइक, चलिए बाइक चलाते हैं, या आओ बाइक चलाते हैं। दूसरा है लेट द स्टूडेंट्स स्टडी पीसफुली, छात्रों को शांति पूर्वक पढ़ाई करने दो। लेट मी प्ले इन द फील्ड, मुझे मैदान में खेलने दो। तो यहाँ पर लेट से शुरू होने वाले आदेशात्मक वाक्य हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक वाक्य, वे वाक्य जिनसे आश्चर्य, आनंद, क्रोध, दुख जैसी हृदय की तीव्र भावनाएं प्रकट हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में व्हाट एन अमेजिंग प्लेयर सचिन इज, सचिन शानदार खिलाड़ी है या सचिन अद्भुत खिलाड़ी है। हाउ अगली सी इज, वह कितनी बदसूरत है। व्हाट ए लवली पिक्चर, कितनी प्यारी तस्वीर है या कितना सुंदर चित्र है। हुर्राह वी ओन द मैच, वाह हमने मैच जीत लिया, या खुशी हमने मैच जीत लिया।
मे यू लीव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो या आप बहुत दिन जियो। इन वाक्यों में आपने देखा कि एक्सक्लामेशन मार्क लगाया जाता है, एक खड़ी पाई खींच करके उसके नीचे बिंदी का प्रयोग होता है, इसे हम एक्सक्लामेशन मार्क कहते हैं, अर्थात विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। और इस तरह के वाक्यों में कोई भी बात आश्चर्य से या बहुत आनंद होकर कहा जाता है, या अति क्रोध में कहा जाता है, या दुख भरी अवस्था में कहा जाता है। हुर्राह, हुर्राह का हिंदी जो है वाह होता है। तो इस तरह से जो है विस्मयादि बोधक वाक्य अर्थात एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक्सक्लामेशन मार्क अर्थात विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है। आप लोग एक्सरसाइज 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, निम्नलिखित वाक्यों को सावधानी पूर्वक पढ़ें। एंड राइट द टाइप ऑफ ईच सेंटेंसेस, और किस प्रकार के वाक्य हैं उनको लिखें। पहला वाक्य है कुड यू ड्राइव दिस ट्रक, क्या तुम यह ट्रक चला सकते हो। यह जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है इसलिए, और कुड अर्थात सहायक क्रिया से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है, अर्थात यह सीधे कह सकते हैं आप कि यह प्रश्नवाचक वाक्य है अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा वाक्य है मे गॉड ब्लेस यू, इसमें एक्सक्लामेशन मार्क लगा है इसलिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। इसका हिंदी होता है भगवान आपका भला करे। मीरा विल नॉट कम ऑन टाइम, मीरा समय पर नहीं आएगी। इसमें नहीं शब्द आया है, इसका मतलब नकारात्मक वाक्य है, और नकारात्मक वाक्य निगेटिव वाक्य असर्टिव सेंटेंस का एक भाग होता है। वैसे इसको आप कह सकते हैं नकारात्मक वाक्य अर्थात निगेटिव सेंटेंस। चौथा वाक्य है डू नॉट प्ले इन द सनलाइट, धूप में मत खेलो। यह जो है इसमें कर्ता छुपा हुआ है इसलिए यह इंपरेटिव सेंटेंस है। व्हाट एन इंटेलिजेंट पर्सन ही इज, इसमें एक्सक्लामेशन मार्क लगा है इसलिए यह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। इसका अर्थ होता है वह कितना बुद्धिमान व्यक्ति है। छठवां वाक्य आप लोग देखेंगे सी लिव्ड इन आगरा, वह आगरा में रहती है। यह जो है एडजेक्टिव सेंटेंस है। प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ करें, यह इंपरेटिव सेंटेंस है। आर यू नॉट कमिंग ऑन माई बर्थडे पार्टी, क्या तुम मेरे जन्मदिन की पार्टी में नहीं आ रहे हो। यह जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। गो आउटसाइड एंड प्ले विथ योर फ्रेंड्स, बाहर जाओ और अपने दोस्तों के साथ खेलो। इसमें सब्जेक्ट नहीं है इसलिए यह इंपरेटिव सेंटेंस है। वेयर वेयर यू गोइंग एस्टरडे, तुम कल कहाँ जा रहे थे। यह जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। शी शुड नॉट परचेज दिस कार, उसे यह कार नहीं खरीदनी चाहिए। एडजेक्टिव सेंटेंस, एंड यह
एडजेक्टिव सेंटेंस का निगेटिव पार्ट है, अर्थात निगेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। आई वॉन्ट टू गो देयर विथ यू, मैं तुम्हारे साथ वहां जाना चाहता हूं। यह जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है। 13वां है गो टू हेल, भाड़ में जाओ या नरक में जाओ। यह जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, इसमें एक्सक्लामेशन मार्क लगा हुआ है। अगला देखिएगा 14वां, कैन आई वियर योर शूज, क्या मैं तुम्हारे जूते पहन सकता हूं। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, इसलिए यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत करो। इसमें कर्ता छुपा हुआ है, इसलिए इंपरेटिव सेंटेंस है। व्हाट ए शिट, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। इसका मतलब होता है क्या बकवास है। इसमें एक्सक्लामेशन मार्क लगा है, इसलिए यह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। शी नेवर कंप्लेन्स, वह कभी शिकायत नहीं करती। यह जो है एडजेक्टिव सेंटेंस का निगेटिव पार्ट है, क्योंकि नेवर मीन्स कभी नहीं होता है, इसलिए यह निगेटिव सेंटेंस होगा। वी हैव अडॉप्टेड गुड हैबिट्स, हमने अच्छी आदतें अपना ली है। यह जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है। द टीचर फेल इल, शिक्षक बीमार पड़ गए। यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। मदर वेंट टू सी हर सिस्टर, माँ अपनी बहन से मिलने गई। यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये मर्चेंट वाज ग्रीडी, एक व्यापारी लालची था। यह एडजेक्टिव सेंटेंस का जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है। द बर्ड्स आर नॉट चिरपिंग, पक्षी चहक नहीं रहे हैं। यह एडजेक्टिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस है। आर दे सीरियस अबाउट इट, क्या वे इसके बारे में गंभीर हैं। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, इसलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है। शुड वी कॉल यू ए ट्रेटर, क्या हमें तुम्हें गद्दार कहना चाहिए। यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है। व्हाई डोंट यू गो देयर, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब होता है तुम वहां क्यों नहीं जाते। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, इसलिए यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डोंट कॉल नेम्स, नाम मत लो। यह इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें कर्ता छुपा हुआ है। शी इज नॉट योर सिस्टर, वह तुम्हारी बहन नहीं है। यह जो है निगेटिव सेंटेंस है, एडजेक्टिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस वाला पार्ट है। अलास शी इज डेड, हाय वह मर चुकी है। इसमें एक्सक्लामेशन मार्क है, इसलिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। बी क्विक अबाउट दिस, इसे जल्दी करो, मतलब इस काम को जल्दी पूरा करो। यह जो है इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि आदेश की भावना उत्पन्न हो रही है। हैव वी सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल, यह जो है
इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसका अर्थ है क्या हमने त्योहार मनाया है। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है।